और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के ट्रिक में। और आज मित्रों मैं ना आपके लिए एक नोबेल प्राइज़ 2021 जो भी हैं किस किस को क्या क्या मिले हुए हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक इतनी प्यारी है कि क्योंकि नाम को याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, टफनेस समझ में आता है, लेकिन यदि हम इन चीज़ों को कोलेट करके पढ़ लें जीवन में तो ये हमेशा याद रहती है। क्योंकि आपको नोबेल प्राइज़ में सिर्फ एक या दो नाम याद हो जाते हैं ना, तो अब क्वेश्चंस पेपर में देख के लगा लेते, तो हम ट्रिक के माध्यम से समझे। उसके पहले बस मैं ये बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समझिएगा, पहले इससे पहले वाले वीडियो हमने नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री बताई थी, वो भी देखिएगा। यहाँ पर हम ट्रिक से पढ़ेंगे 2021 के नोबेल्स किसको क्या दिया गया, समझिएगा। यहाँ बात कर रहे हैं हम शांति के नोबेल की, यहाँ बात हम किसके कर रहे हैं, शांति के नोबेल की। तो इस प्रकार की मतलब जो नोबेल इस बार का वो एक तो मारिया रेसा को दिया है और दामित्री आंद्रेविच मुरातोव को दिया है। तो समझिएगा, मान लीजिएगा आपको शांति प्राप्त करनी है ना। एक लड़कों के पक्ष में बात करें, लड़कियों के, एक रिया नाम की लड़की, उसका नाम क्या है, रिया। रिया तुम्हारी क्या है, मित्री है। मित्र से क्या याद कर लो, मित्री। तो तुम्हें दिमाग में ये बिठाना है कि मारिया रेसा और दामित्री आंद्रेविच मुरातो, तो आपको नाम क्या करना है, शांति। शांति कौन से मिल रही है आपको, रिया से मिल रही, जो आपकी क्या है, मित्र है, मित्री है। तो आपको दिमाग में एक नाम बैठ गया, मारिया रेसा और दामित्री आंद्रेविच मुरातो। आपको ये मारिया इतना याद है और दमित्री भी याद है, तो पेपर में आप लगा लोगे। शांति आपको किससे मिल रही है, रिया, जो आपकी क्या है, मित्र है। ठीक है, इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की और सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया, और ये दोनों की दोनों क्या हैं, पत्रकार हैं। तो आपको अब याद हो गया होगा, बड़ा सिंपल वे में था, मारिया रेसा और दामित्री आंद्रेविच मुरातो। चलते हैं नेक्स्ट नोबेल की बात। नोबेल क्या करते हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, समझिएगा। ये अमेरिका की वैज्ञानिक है, डेविड जूलियस और अर्देन पटाउटिन। डेविड जूलियस और अर्देन पटाउपिन, ये क्या हैं, दोनों की दोनों, इनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। अब इनको हम कैसे याद करेंगे, समझिएगा। पहले समझिएगा इनको किस क्षेत्र में दिया है। तो उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए पुरस्कार जीता, और पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार ये खोजें नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और इन खोजों को यह समझने में मदद मिली कि कैसे गर्मी, ठंड, यांत्रिक बल, तंत्रिका आवेग को शुरू करते हैं, और जो बदले में मनुष्यों को दुनिया को समझने और वातानुकूलित करने। कुल मिलाकर आपको ये याद करना। अब देखना, आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई नर्स मान के चलिए, उसका नाम क्या है, जूलियस। उसका नाम क्या है, जूलियस। भैया लड़कों के भी मैं बात कर रहा हूँ, नाम उसका क्या है, जूलियस। अब जूलियस को देखते ही तुम्हारे मन में ना कुछ विचार उत्पन्न हुए, समझिएगा। याद करने का तरीका अदर वे में मत लीजिएगा। तो तुम बस उसके पीछे लग गए, उसको पटाने के पीछे तुम लग गए। तो याद करिएगा, इससे आपको याद करना है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको दिया, डेविड जूलियस और पटापाउटियन को। किसको दिया, पटापाउटियन को। तो चिकित्सा का नोबेल भी याद हो गया, क्या नाम उसका, डेविड जूलियस और पटापाउटियन। देखो कितने सिंपल वे में, अब तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। आप गए डॉक्टर के पास, जूलियस नाम की बोली और बस समझ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं हम भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार की। तो भौतिकी को समझिएगा। भौतिकी का जो नोबेल है वो जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिकों को इस बार हमने प्रदान किए हैं, जो कि पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती में भविष्यवाणी करने में उनके काम के लिए। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, शुकोरो मोनेवे, क्लाउस हॉसेलमैन और जियोर्जिया पारसी का नाम आपको याद रखना है। तो अपन क्या कर रहे हैं भैया, भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो हम बोला शुरू करो।
शुरू करो किससे बोल रहे हैं हम? हॉसेलमैन से बोल रहे हैं कि शुरू करो हॉसेलमैन किसके साथ? जॉर्जियो के साथ। किसके साथ? जॉर्जियो के साथ। तो तुम्हारे दिमाग में बहुत की से रिलेटेड तुरंत आना चाहिए, शुरू करो हॉसेलमैन और जॉर्जियो। तो अपन ने क्या बोला? शुरू करो हॉसेलमैन जॉर्जियो के साथ। समझ गए दोस्तों? तो ये बहुत की के लिए है, कोड याद कर लेना दिमाग में, शुरू करो शुरू करो हॉसेलमैन जॉर्जियो के साथ। देखो कितने सिंपल वे में आपको याद हो गया। साहित्य के नोबेल की बात कर रहे हैं। नोबेल वैसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यहाँ पर हम साहित्य के नोबेल की बात कर रहे हैं। तो साहित्य का नोबेल मोस्ट IMP होता है, इसको याद करना है। इनका नाम तो बड़ा सिंपल है, अब्दुल रज़ाक गुरना है ना। तो गुरना ऐसे याद करना, इन्होंने साहित्य लेके कर लिया गुनाह है, तो ये हो गए गुरना है। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह का नाम याद रखना। ये ट्रिक है, आप अदर वे में मत ले, बस ये ट्रिक है याद करने, क्योंकि दिमाग की एक खास बात होती है, उल्टे सीधे तरीक़ों से जल्दी सीखती है। जैसे मैंने आपको दमित्री नाम याद करा दिया, किसके लिए है? मौर्या के लिए है, मारिया के लिए है ना, रिया मित्र से ऐसे याद हो जाता है। तो साहित्य के लिए एक तंजानिया के जरूर याद करना। तंजानिया के उपन्यासकार हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया 2021 का। और इन्होंने क्या किया है? उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य का विवरण दिया। कुल मिलाकर उपनिवेशवाद जो है उसमें जो लोग फंस गए हैं बीच में, महाद्वीपों के बीच में, जो शरणार्थी, उनके बारे में लिखा है। तंजानिया के लेखक हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ठीक है, गुनाह से याद करना। नेक्स्ट आते हैं हम अर्थशास्त्र पर। अब देखना अर्थशास्त्र बड़ा सिंपल है। अर्थशास्त्र मतलब कि पैसा, ठीक है, यही तो इकोनॉमी होती है एक तरीके से यदि हम बात करें। तो अर्थशास्त्र मतलब अब जब अपने ATM कार्ड जो आपका रहता है वो कार्ड रहता है, सीधी सी बात, अर्थशास्त्र को याद करने के लिए कार्ड रहती है। तो अब कैसे याद करोगे? पहला नाम तो है डेबिट कार्ड, दूसरा है जोशुआ अंगरिस्ट और तीसरा है गुइदो इम्बेंस। क्या नाम उनका? गुइदो इम्बेंस। तो अपन बोल रहे हैं कि कार्ड की लिस्ट लाई दो। अपन ने कुछ नहीं बोला, अपन ने अर्थशास्त्र का नोबेल याद करने के लिए बोला कार्ड की लिस्ट लाई दो। तो डेबिट कार्ड हो गया, लिस्ट से बन गया अंगरिस्ट, जोशुआ अंगरिस्ट, और लाइदो से बन गया गुइदो। लाइदो से क्या बने? गुइदो। तो आप दिमाग में बिठा लेना कि कार्ड की लिस्ट लाइदो, तो डेबिट कार्ड, जोशुआ अंगरिस्ट और गुइदो इम्प्रेस, ये नाम हो गया। तो इनको कहीं लिख लेना, जैसे शॉर्ट वे में आपको याद हो चुका, और पेपर में यही ट्रिक काम आएगी। अर्थशास्त्र के लिए बोला कार्ड की लिस्ट लाई दो, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा डेबिट कार्ड, जोशुआ अंगरिस्ट, गुइदो इम्प्रेस। इतने नाम याद आ गए तो आपको याद हो जाएगा। रसायन विज्ञान की बात करें तो बड़ा सिंपल सी बात है, इनके तो नाम ही याद करना, और आप कोड कैसा बनाएंगे आप कमेंट बॉक्स में करके देना। एक तो बेंजामिन लिस्ट नाम है और दूसरा है डेविड मैकमिलन। बड़ा सिंपल सी बात है। अच्छा, मैकमिलन से मेरे को हमेशा याद आता है, मैकमिलन ने बाइसिकल की खोज करी थी। यदि आप फिज़िक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मैकमिलन वर्ड मिलेगा, जो बाइसिकल की खोज उन्होंने की थी। तो भैया रसायन के तो आप याद करना, और कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट करना। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, रसायन। तो ये हमारे 6 क्षेत्रों में दोस्तों नोबेल पुरस्कार हो गए। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, मज़ा भी आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वे में पढ़ें जिससे चीज़ें कोलेट करके पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ाना आपको एक नई वीडियो ट्रिक के साथ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।